यह वीर प्रसूता वसुधा है, औलाद के सीने देती है, खून पिलाकर देखो इसको अमृत पीने देती है। इस चंदन रूपी मिट्टी का परिचय पूछो वीर के मस्तक से, यह लाल रंग के भेंट चढ़ी हर बार युद्ध की दस्तक से। और स्वाभिमान के रखवाले जब जंग आन में सैदा होते हैं, तब मान बचाने महाराणा इसकी कोख से पैदा होते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने राजस्थान की माटी का बहुत सुंदर बखान किया है। राजस्थान की इसी माटी से पैदा हुए थे राणा सांगा। वो राणा सांगा जिन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वो राणा सांगा जो विदेशी आक्रांताओं से कभी नहीं डरे। वो राणा सांगा जिनके रक्त की एक एक बूंद का आज पूरा देश, पूरा राजस्थान कर्जदार है। वो राणा सांगा जिनके दिए हुए बलिदानों के किस्से राजस्थान की कण कण में समाये हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं राणा सांगा पे सवाल उठा दिए गए हैं। 80 घाव थे उस वीर के शरीर पे, लेकिन कभी उप तक नहीं की। जब भी देश की रक्षा की बात आई हमेशा सबसे आगे खड़े रहे। लेकिन ये जो 81वां घाव दिल्ली की पंचायत में उनको मिला है ना, शायद इसके बाद उनके शरीर से उप जरूर निकला होगा। ये देश ऋणी है महाराणा सांगा का, ये देश ऋणी है उनके किए गए बलिदानों का। और ये जो बोल रहे हैं ना, उन पे जो आरोप लगा रहे, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि भाई साहब, आप राजस्थान के शासकों को गाली दे रहे हो, कुछ तो शर्म करो। अपन को जब थोड़े से बुखार हो जाता है, जब सर दर्द होने लग जाता है ना, तब अपन काम पे जाने से मना कर देते हैं, बोल देते हैं आज छुट्टी लेंगे। ये वीर 80 घाव होते हुए भी अपनी राजधानी से इतने दूर लड़ने के लिए किस लिए आए थे? इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के धर्म को बचाने के लिए। आप राजस्थान के शासकों को गाली दे रहे हो। अरे अपने अंदर की आत्मा से पूछो। जब अपने बच्चे सब के हैं, अपना बच्चा जब आंगन में गिर जाता है ना, तब अंदर से आत्मा सिहर उठती है, ऐसे लगती है कि क्या हो गया इसको। भाई साहब, राजस्थान की माताओं ने 15-15 साल के बच्चों की केसरिया बांधा है, इसलिए बांधा था धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। आप उन राजस्थान के राजाओं को गाली दे रहे हो। आप राजस्थान के शासक को बोल रहे हो कि वो गद्दार थे। महाराणा सांगा, क्या आपने महाराणा सांगा का इतिहास पढ़ा है? एक ऐसा राजा जिसने 100 युद्धों में विजय हासिल की। कोई अपना स्वार्थ नहीं था, अपना स्वार्थ होता तो वो अपनी राजधानी के आसपास लड़ाई लड़ते। और आज राष्ट्रवाद राजस्थान को सिखाया जा रहा है। अरे राजस्थानियों को आप राष्ट्रवाद सिखाओगे? हम माफ भी कर देते, लेकिन इस बार चोट आत्मसम्मान को लगी है। वो आत्मसम्मान ऐसे नहीं मिला है, यहाँ पे कुर्बानियां दी गई है। अब भाई साहब, जब दिल्ली की बड़ी पंचायत में इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो क्रिया की तो प्रतिक्रिया होगी ना। आज बात करेंगे कि जो छोटे शब्द महाराणा सांगा के बारे में बोलेंगे, उसकी राजस्थान में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश पारीक। दोस्तों, इतिहास, अगर इतिहास का हम बात करेंगे तो इतिहास एक बहुत अच्छी कला है। अपने इतिहास में आपको वामपंथियों की छाप देखने को मिलेगी। इतिहास कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये बड़े बड़े वीर लाखों कुर्बानियां देके इतिहास लिख के तो चले गए, लेकिन इस इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है। अपने राजस्थानियों ने ये कभी सोचा ही नहीं कि इतिहास में क्या हो रहा है। ना अपने इतिहासकारों ने बोला कि भाई साहब आप क्या बोल रहे हो। यहां पे कुछ लोग आते हैं और बाबरनामा किसी शासक द्वारा लिखी गई कॉपी है वो, और कुछ नहीं है। उसकी बात देके अपने जो सब्जेक्ट में किताबें चल रही है उसमें लिख दिया गया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। वो इब्राहिम लोदी जिसको राणा सांगा ने इतना भयंकर कूटा था, 2-2 बार कूट के भगा दिया था। और कहां पे? उसी की राजधानी से 50 किलोमीटर दूर। वो बंदा अपनी राजधानी में सुरक्षित नहीं था, उसको बुलाने के लिए राणा सांगा बुलाएंगे। वो राणा सांगा जो शायद उस समय धरती के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे। अगर अपने देश के महान योद्धाओं की अगर लिस्ट बनाई जाएगी ना, तो मैं बोल रहा हूं उसमें से सबसे शक्तिशाली 10 राजाओं की बात की जाएगी, 10 पराक्रमी योद्धाओं की बात की जाएगी, उनमें राणा सांगा का नाम होगा। लेकिन इतिहास अलग है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री का इतना कोई बखान ही नहीं है।
आपने कुछ दिन पहले खान सर की भी बात सुनी होगी, उन्होंने भी बोला है राजस्थान के शासकों को इंडियन हिस्ट्री में वो स्थान नहीं दिया गया जो उनके लिए योग्य था। 500 साल तक विदेशी आक्रांताओं का डट के छाती पर जिन शासकों ने सामना किया, उनको इंडियन हिस्ट्री में क्या स्थान दिया गया, आप बताइए। कभी आप सल्तनत काल पढ़ा रहे हो, कभी आप कुछ पढ़ा रहे हो। अरे आपके बहुत सारे सल्तनत काल के ऐसे सुल्तान थे जिनको राजस्थान में आके हराया गया था। फिर आप कौन से इतिहास की बात कर रहे हो? अब जब इतनी बड़ी बात बोल दी गई राजस्थान के एक ऐसे शासक के बारे में जिस पे हम सबको नाज है, तो क्रिया की तो प्रतिक्रिया होगी ना। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी ट्वीट करके बोल दिया भाई हमें नाज है हमारे राजा पे। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने भी बोल दिया। दिया कुमारी जी ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी बोला ये गलत बात है, मर्यादा होनी चाहिए, आप मर्यादा मत बोलो। राजस्थान के शासकों के बारे में ऐसी तुच्छ बात बहुत गलत है। और मेवाड़ के वंशावली में से ही जो अपने एमपी साहब हैं विश्वराज सिंह जी मेवाड़, उन्होंने भी बोल दिया भाई आप क्या इतिहास बोल रहे हो। और देश की इतनी बड़ी पंचायत में आप महाराणा सांगा पे सवाल उठा रहे हो। उन्होंने तो साफ साफ बोला है मैंने अपनी पार्टी से भी बात की है, मैंने अपने पार्टी के सुप्रीमो को खत भी लिखा है कि इसके बारे में कार्रवाई की जाए। सीधा सीधा बात है, बहुत सारे लोग हैं रविंद्र सिंह भाटी ने। और आप एक बात सोचिए, दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में राणा सांगा के बारे में ऐसे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको नहीं रोका गया। लेकिन जब रविंद्र सिंह भाटी ने जब सदन में इसकी आवाज उठाई गई तब उनको रोक दिया गया। क्या यही गणतंत्र है क्या? इस देश धर्म की रक्षा के लिए जिन राजस्थान के शासकों ने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, अपने बच्चों को न्यौछावर कर दिया, आज उनके बारे में जब कोई बंदा बोलना चाहता है तो उसको सदन में बोलने नहीं दिया गया। आप रविंद्र सिंह भाटी की आवाज को छुपा सकते हो क्या? नहीं, वो बंदा सदन में तो सदन से बाहर बोल रहा है, अब क्या कर लोगे आप बताइए? वो तो आवाज उठाएगा। रविंद्र सिंह भाटी भरपूर आवाज उठा रहे हैं। और जैसे अपने कुंदन पारिक हो गए, धनंजय सिंह ख्यूसर हो गए, राजेंद्र राठौड़ हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जो सब आवाज उठा रहे। आवाज उठानी भी चाहिए। अपने राजा अपने स्वाभिमान है, अपने लिए ही कुर्बानियां दी गई थी, आवाज तो उठाएंगे ही ना। जैसे इस बारे में आवाज आई चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन होने लगे, भाई होंगे ना, वहां पे तो वो धराई इतनी बलिदान दी हुई है कि वहां से माटी से जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको भी अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है, तो वो तो खड़े होंगे ही ना। वो खड़े हो गए। जयपुर में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया, जैसलमेर में भी विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया, जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया, और सीकर में भी विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। अब भाई बात जब हिंदुओं की आ गई ना, तो राणा के सम्मान में अब हिंदू कूद पड़े हैं मैदान में। सही बात है भाई, हमारे शासक पे अगर बात बोली जाएगी तो हम उसके खिलाफ तो खड़े होंगे ना। हाँ, हम कोई हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। भाई इतने जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं आप देखिए ना, जगह जगह विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है। उनकी क्या मांगे? माफी मांगो भाई, सीधा सीधा बात है। अगर उनसे गलती हुई है तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि मेरे जो कथन थे, मेरी जो बात थी वो गलत थी, लेकिन नहीं, उनको डिफेंड करने आ जाते हैं लोग। ये नहीं, मैं जब बोल रहा हूं जब राजस्थानी आगे आ ही रहे हैं और बहुत सारे लोग भी आगे आ रहे हैं, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ राजस्थान के लोग नहीं है, अदर स्टेट के बहुत सारे लोग इस बात पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि राणा सांगा है ना, राणा सांगा, उनके जो बलिदान थे ना वो धर्म और संस्कृति के लिए थे, वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं थे, वो पूरे भारत के लिए थे। राणा सांगा को पूरा देश नमन करता है, तो वो तो आएंगे ना, उनकी बात हम अगले वीडियो में बात करें। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब इतना बात हो रही है, हजारों लोग सामने आ रहे हैं ना, तो भैया थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दो, ये जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है ना, इसको भी रोका जाए। क्योंकि हैं कुछ लोग हैं, उनको पता है क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। तो आप एक बात सोचिए, इंडियन हिस्ट्री में हर जगह खानवा खानवा खानवा, बयाना कहां गया भाई? राणा सांगा का जो बयान में अद्भुत जो कौशल था वो क्यों नहीं दिखाया गया? थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दो, जो इतिहास है वो पढ़ाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि धन्य है कुछ टीचर्स, खान सर जैसे हो गए, राजवीर सर जैसे हो गए, ऐसे कुछ टीचर्स, उनका धन्य होना चाहिए जो बच्चे बच्चे तक अपना सच्चा इतिहास पहुंचा रहे हैं, वरना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। राजस्थान की कुर्बानियों को वो स्थान नहीं दिया गया है। तो भैया
सीधा सीधा बात यही है कि गलती की है, सार्वजनिक तौर से माफी मांगो। क्योंकि राणा संगा कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, उनके कर्जदार है, राजस्थान की माटी माटी कर्जदार है। ये उनका अपमान नहीं है, ये राजस्थान का अपमान है, राजस्थान के दिए गए हजारों लाखों बलिदानों का अपमान है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान की बाहर की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।